हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले ट्रेडिंग व्यू के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जो कि पिछले वीडियो से कुछ रह गई थी। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर ले। यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले टॉप के जितने भी आइकन है उसके बारे में और राइट साइड के आइकन के बारे में और डाउन यानी कि बॉटम साइड के आइकन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर निफ्टी लिखा हुआ है, मैग्नीफाइंग ग्लास का एरो बना हुआ है वहां पर, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप यहाँ पर कुछ भी आके सर्च कर सकते हैं करके। जैसे कि देख पा रहे होंगे ट्रेडिंग व्यू जो है अलग अलग एसेट क्लास को ट्रैक करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको हमने खोला है तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर स्टॉक्स है, कमोडिटी, करेंसी है जिसे फोरेक्स से रिप्रेजेंट किया है, क्रिप्टो है, बॉन्ड है, फंड्स है, फ्यूचर, ऑप्शन है, ऐसे कई प्रकार की चीजें हैं जिसे कि आप यहाँ पर जाके सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इकोनॉमी भी देख सकते हैं, कौन से देश की इकोनॉमी किस प्रकार से कर रही है और वहाँ के पर्टिकुलर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यानी कि इंटरेस्ट रेट और कई सारी चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं आप। इसके बाद यहाँ पर इसी सेक्शन में आप प्लस, माइनस, डिवाइड और एरो प्रकार का सिंबल देख पा रहे होंगे। ये सिंबल एक प्रकार से डिनोट करने की कोशिश करता है, आप रेशियो इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। कई बार हमें जो है रेशियो देखना जरूरी हो जाता है एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर। ज़्यादातर जो नए निवेशक रहते हैं उनको इसके बारे में आइडिया नहीं रहता है। कई बार हम जब निफ्टी को देखते हैं तो वो अप्रोप्रिएट आइडिया नहीं बताता है जितना कुछ और रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आ जाता है गोल्ड टू सेंसेक्स रेशियो या गोल्ड टू सिल्वर रेशियो, जिसे हमने सेंसेक्स और गोल्ड को डिवाइड करके बताया था। अगर इसके बारे में आपको और जानना हो तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं और इसका फंक्शन आप देख के यहाँ पर आप इसे जान सकते हैं कि इसे कैसे उपयोग किया जाता है करके। इस प्रकार से आप जो है इन पर्टिकुलर चीज़ों को उपयोग करके अलग अलग प्रकार के रेशियो बना सकते हैं, निफ्टी के और दूसरे स्टॉक के, एक इंडेक्सेस के, दूसरे इंडाइसेस के, इंडिया के और फॉरेन के इंडाइसेस के, तो अलग अलग प्रकार से जो कि आपको कुछ इंसाइट्स बताने का काम करेगी। यहाँ पर आप फिर देख पा रहे होंगे DWM और 15 मिनट लिखा हुआ है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है, D मतलब डे, V मतलब वीक और मंथ मतलब मंथली चार्ट। इसका आप उपयोग करके अपने लिए टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं, जैसे कि डेली, वीकली और मंथली। और अगर आपको टाइम फ्रेम के बारे में ज़्यादा जानना हो तो इसके बारे में हम जो है प्ले लिस्ट में बना चुके हैं, लेकिन इसकी सेटिंग जो है आप इसको उपयोग करके कर पाएंगे, जो कि किसी भी एनालिस्ट के लिए देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पर आप कैंडल का आइकन देख पा रहे होंगे जो कि रिप्रेजेंट करता है अलग अलग प्रकार के चार्ट के टाइप को, जहाँ पर कि जैपनीज चार्ट जैसे कि हेके निशी, कैंडल स्टिक, लाइन चार्ट, अलग अलग प्रकार के चार्ट है। इसको उपयोग करके आप जो है एज अ टेक्निकल एनालिस्ट अलग अलग चार्ट देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप एक और सेक्शन देख पा रहे होंगे इंडिकेटर का, जहाँ पर कि इसको आप उपयोग करके अलग अलग प्रकार से इंडिकेटर उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से अपने प्लेलिस्ट वाले वीडियो में बात की है। इसी प्रकार से आप जो है 4 अलग अलग छोटे छोटे स्क्वायर शेप के बॉक्स देख पा रहे होंगे। ये एक प्रकार से इंडिकेटर के टेम्पलेट को सेट करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम जो है अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजी के लिए अलग अलग इंडिकेटर उपयोग करते हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग स्ट्रेटेजी को सेव करने के लिए ये उपयोग में लाया जाता है। यहाँ पर आप अलर्ट आइकन भी देख पा रहे होंगे जो कि एक प्रकार से अलार्म की तरह दिख रहा है। जब भी आप कोई ट्रेडिंग व्यू में कोई एसेट क्लास को ट्रैक करने की कोशिश करते हो और पर्टिकुलर उसका प्राइस आता है एक पॉइंट में और वहां पर आप बाय करना चाहें तो वहां पर आप अलर्ट लगा सकते हैं और ये सारे अलर्ट की इंफॉर्मेशन जो है यहीं छुपी रहती है। यानी कि आप एक टाइम में 5-10 अलर्ट लगा के किसी भी स्टॉक में प्राइस को आप जो है मैनेज कर सकते हैं, उसमें एंट्री और सेलिंग की। और ये एक प्रकार से बहुत काम आता है। इसको अगर आप अच्छी तरीके से उपयोग करें तो इसके कारण आपके ट्रेडिंग में होने वाले लॉसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। यहाँ पर रिप्ले पैटर्न की बात करें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जब भी हम कोई इंट्राडे में या ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ पर स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर डाटा जो है लाइव चलता है, तो कई बार हमें डाटा जो है नया नहीं मिलता है। तो हम अगर अपनी स्ट्रेटेजी को लाइव डाटा में टेस्ट करना चाहें तो ये डाटा को पॉज करके रिवाइंड घुमा देता है, फिर धीरे धीरे बनना चालू होता है, जिसके थ्रू हम जो अपनी स्ट्रेटेजी को रियल लाइफ मार्केट में टेस्ट कर पाते हैं। तो इसका उपयोग इस तरीके से कर पाते हैं हम लोग। इसी के साथ साथ आप एरो बटन भी देख पा रहे होंगे जो कि राइट और लेफ्ट साइड को बता रहा है। जैसे कि कोई भी एक्सेल सीट में हम आगे बढ़ जाते हैं और वहां से पीछे आते हैं,
सेम उसी तरीके से ये फंक्शन काम करता है ट्रेडिंग व्यू में। जब आप कोई फर्दर चार्ट में आगे बढ़ जाते हो, वहां से पीछे आना है, तो उसके लिए ये काम आता है। यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे जो कि छोटे छोटे बक्से से थोड़ा सा बड़ा है। ये एक प्रकार से बताने की कोशिश करता है ट्रेडिंग व्यू में नंबर ऑफ स्क्रीन को। कई बार आप जब इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पर निफ्टी की डायरेक्शन को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर कोई आप पर्टिकुलर स्टॉक में काम करें तो वहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी या रिलायंस के चार्ट को देखना पड़ जाता है, यानी कि 3-3 चार्ट, कभी 2-2 चार्ट, कभी 5-5 चार्ट। तो यहाँ पर आप इस आइकन को उपयोग करेंगे तो आप अलग अलग प्रकार के जो है टर्मिनल देख पाएंगे एक ही स्क्रीन के अंदर, जिससे कि आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्राइस टॉप बॉटम की स्ट्रेटेजी। यहाँ पर आप अलग अलग डिफरेंट प्रकार की स्ट्रेटेजी भी सेव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल में। जैसे कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी सेव की है, स्विंग ट्रेड के लिए अलग, इंट्राडे के लिए अलग और वीकली पोजीशन के लिए अलग। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। यहाँ पर इसी के साथ साथ जो कैमरे में क्लिक करने का ऑप्शन रहता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी दिया गया और उसी के साथ साथ कैमरे का आइकन भी दिया हुआ है। यानी कि यहाँ पर आपको कोई स्नैपशॉट लेना है तो ये उसके काम आ जाता है, और कैमरा वाला आइकन जो है आपके स्क्रीन को पूरा कॉपी करने की कोशिश करता है और एक प्रकार से इमेज कैप्चरिंग की काम करता है। जिसके बाद आप जो है इस चीज़ को ट्रेडिंग व्यू में, ट्विटर में या अलग अलग जगह पब्लिश कर सकते हैं अपने आइडिया को। जैसे कि हमने ट्रेडिंग व्यू वाले वीडियो में बात किया था कि ट्रेडिंग व्यू एक प्रकार से सोशल मीडिया साइट की तरह भी काम करता है, जहां पर कि एक एनालिस्ट दूसरे एनालिस्ट के साथ सेम पर्टिकुलर स्टॉक में अपने आइडिया शेयर करता है। तो वहां पर आप इस पब्लिश बटन का उपयोग करके अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप इस पर्टिकुलर साइट में देख पा रहे होंगे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के और भी कुछ फंक्शन है, जैसे कि स्क्रीनर के फंक्शन, जो कि अलग अलग प्रकार की वेबसाइट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर भी ट्रेडिंग व्यू ने बहुत अच्छी तरीके से स्क्रीनर प्रोवाइड किया है। यहाँ पर आप पी रेशियो के हिसाब से, आरओसी आरओई के हिसाब से और कई सारे चीज़ों के हिसाब से आप अपने स्टॉक को फिल्टर आउट कर सकते हैं। ये एक प्रकार से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है ट्रेडिंग व्यू का उपयोग करने का। यहाँ पर आप कैलेंडर ऑप्शन भी देख पा रहे होंगे, जो कि एक प्रकार से ये बताने की कोशिश करता है कि आने वाले समय में कौन कौन सी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है या कौन से इकोनॉमिक फोरकास्ट आ रहे हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टिंग के तरीके हैं और ट्रेडिंग के तरीके हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि अगर आपको पता रहे किस स्टॉक में इंफॉर्मेशन आने वाली है तो उसमें कई बार आपको किस तरीके से प्राइस रिएक्ट करने वाला है ये भी कई बार पता चल जाता है। बॉटम सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 3 मंथ और YTD का जो सिंबल है वो लिखा गया है। यहाँ पर इसको जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट जो इस पर्टिकुलर चीज़ों से, टाइम फ्रेम से अरेंज हो जाएगा। इसी के साथ साथ आप जो है चार्ट में अलग अलग प्रकार की सेटिंग कर पाएंगे। यहाँ पर कैलेंडर ऑप्शन जो बॉटम में दिख रहा है वो ये बताने की कोशिश करता है कि आप पर्टिकुलर भाव को देखना चाहते हैं एक पर्टिकुलर दिन का, चाहे वो किसी भी दिन का हो। तो आप जब यहाँ पर सेट कर लेंगे इस चीज़ों को तो आपको पर्टिकुलर डे में क्या हुआ, उसकी एक्टिविटी, उसके कैंडल को बता दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसे कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो उपयोग करते हैं, जैसे कि पाइन एडिटर। पाइन एडिटर की अगर हम बात करें तो कई बार जो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग होती है वहाँ पर एल्गोरिथम से एक लॉजिक बनाया जाता है। उस लॉजिक को आप यहाँ पर उपयोग करेंगे तो आप ट्रेडिंग व्यू में बैक टेस्ट करके अपनी स्ट्रेटेजी को कितनी प्रॉफिट है या कितनी लॉस हो रही है इसके बारे में आप जान पाएंगे। तो ये सब बातें थी ट्रेडिंग व्यू के कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और टूल्स के बारे में, जिसको कि किसी भी बिगनर निवेशक को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमारे इस वीडियो को देख के वो जान के और अच्छा बेटर निवेशक बन सकता है अपनी टेक्निकल एनालिसिस में। इसके साथ साथ आगे चल के हम और जो है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, और ऐसी ही एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।